प्रिय मित्रों, आइए अब जरा हम इस बात की चर्चा करते हैं किस प्रकार के अभिभावक की बात को मानना बच्चे के लिए मुश्किल है। किस प्रकार की अभिभावक की बच्चा बात मान नहीं पाता है क्योंकि आप उस पैरामीटर में नहीं आए हैं, इसलिए बच्चा आपकी बात मान नहीं रहा है। किस प्रकार की? सबसे पहला प्रश्न बच्चे का होता है कि आपकी नैतिकता किस प्रकार की है। मतलब अगर बच्चे ने ये देखा कि पिताजी अपने घर में आए मेहमानों के साथ बड़े प्रेम से बात करते हैं, जब घर में चाचा था हुआ है और उनके जाने के बाद कहते हैं यार ये तो फालतू आदमी था, मेरे घर पे क्यों आया, उसके बारे में सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं। ऐसी माँ है वो अपनी सहेलियों से कुछ बात करती है, बाजार कभी गई है, किसी को कुछ बोलती है और बाहर आके घर में कुछ बोलती है। पापा ने पूछा मम्मा क्या कर रही है, वो कुछ और बोलती है। यहां पर ये कैरेक्टर में डिफरेंस आ गया, माता या पिता अथवा दोनों में। बच्चा उनकी बात को अब नकारना शुरू कर देता है। जब मैंने छोटे बच्चों के वीडियो दिए थे तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि छोटे बच्चे के लिए झूठ या सच का कोई कॉर्नर माइंड में नहीं, उसके लिए सब कुछ सच होता है। लेकिन अब जब बच्चा बड़ा होता है तो दो चीजें देखता है। मैंने तब भी कहा था अगर बच्चा माँ बाप को एक चीज मानता है, अगर माँ बाप के बीच में कहीं प्रकार की कोई मतभेद है, बच्चे वहां पर झूठ बोलना सीखेगा क्योंकि झूठ का कदम उसके पास आ जाएगा। तो आपके बीच में आपकी नैतिकता, जो आपकी बात हो रही है, जो आप कर रहे हैं घर में और बाहर, वो कभी भी आपके सामने इसमें विरोधाभास है तो बच्चा के लिए आपकी बात को सुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, बच्चे उन माँ बाप से कभी बात करना पसंद नहीं कर पाते हैं या उनकी बात मानना उनके लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है। उर्दू का शब्द इस्तेमाल करें तो बहुत कठिन हो जाता है। जो माँ बाप हमेशा किसी ना किसी तरीके से दुखी रहते हैं, मतलब बात बात पर झुंझलाते हैं और बात बात पर क्या उनको बच्चे से बात करने में अपने फादरली या मदरली फीलिंग का रोब है। मैं तुम्हारी मां हूं इसके लिए बात मानो, मतलब कई बार मुंह से आप नहीं बोलते लेकिन आप फादरली फीलिंग का वो मतलब अपने उस पर रोब दिखाते हैं। वो ना तो आपके ऑफिस का सबऑर्डिनेट है आपका कि आपकी सारी बात सुनेगा, ना आपका सेवक है, ना आपका नौकर है। तो उससे आपने बात करनी है खुशी से, और कोशिश करें आप सबसे खुशी से बात करें। देखिए, नौकर गलत काम आपके घर में हो सकता है करे, उसकी गलती को बताते हुए अगर आप झुंझला जाते हैं तो बच्चा फिर उसको लगता है झुंझलाना ठीक नहीं, क्योंकि इस समय बच्चा सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर होना चाहता है। तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा मेरी माँ हमेशा झुंझलाती रहती है, माइयों पर गुस्सा करती रहती है। जिस बच्चे के पास ये मतलब माँ बाप के अंदर ऑफिस के अंदर हमेशा गालियां देते रहती है, बदतमीज तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, या घर में अपने नौकरों से बात करते हैं, कभी ड्राइवर से गुस्सा करते हैं, कभी सड़क पे चौकीदार को गुस्सा करते हैं। जो ऐसे लोग हैं, बच्चे के लिए उनकी बातें सुनना मानना बड़ा कठिन है। मैंने आपसे कहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कौन कौन सी बातें सुनने के लिए बच्चों को परेशानी होती है। ऐसे में कोई पिता है जो किसी से नाराज हो जाते हैं अपने किसी दोस्त से और बहुत देर तक नाराज है, कुट्टी हो गई तो बड़ी देर तक कुट्टी है, बात ही नहीं करते। ऐसी माँ ने कहा मैं बात नहीं करती मेरी सहेली से, देर तक नाराज रहते हैं, लंबी गहराई तक नाराज रहते हैं। ऐसे लोगों को, उनके बच्चों के लिए उनको मानना बहुत कठिन हो जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फिर हम आते हैं एक और बात के ऊपर, आपकी भाषा या बात करने की क्षमता कैसी है। कई बार आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आप वाकई में दिल से बोलना नहीं चाहते पर बोल देते हैं। अब उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपका अपनी भाषा पर कमांड हो, और यही चीज आपको पता होनी चाहिए, बच्चे का भी अपनी भाषा पर कमांड होना बहुत जरूरी है। कमांड होने का मतलब यह है आप अपनी मातृभाषा को बोलेंगे तो बेहतर है। दरअसल आज की भाषाओं में यह हो गया, हमने अंग्रेजी सीख लिया, हमें अंग्रेजी आई नहीं है और हमारी मातृभाषा बात नहीं करते, उसमें शर्म महसूस करते, और दोनों ही में हम गए, बात करने की क्षमता हमारी नहीं है। तो भावों को व्यक्त करना आपको आना चाहिए। भावनाएं आपकी गलत व्यक्त हो जाती हैं, हम ना चाहते हुए बच्चे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती क्या, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती क्या। अब ये बातें आपने शब्द तो कह दिया, आप इसमें लहजा देख लीजिए। इस लहजे को बच्चा क्या स्वीकार करेगा, कभी नहीं कर पाएगा।
इसको आपको ध्यान रखना। फिर बच्चा उनको कभी नहीं पसंद करता उस टाइप के माँ बाप को, क्योंकि शुरू में क्या करता है वो आपको लेकर चला है कि आप उसके लिए, मतलब मैंने आपको बताया था ना, एक सुपर मॉम है, सुपर डैड है, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन इस समय तक आते आते वो आपकी ज्ञान की परख करता है, आपकी समझ की परख करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स आनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप उसको कहते हैं तेरे मैथ्स का करिकुलम मैं बता सकती हूँ या सकता हूँ, तो आपको बताना आना चाहिए। क्योंकि आपने कहा बेटा तेरे को मैथ्स मैं पढ़ा देता हूँ, उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, आपने कहा बेटा ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये गलत है। अब पहले ही डिसाइड कर दे बेटा इस मैथ्स को सिलेबस पढ़े मुझे बहुत टाइम हो गया, आज मैं शायद उसको रिवाइज नहीं कर पाऊं, अच्छा कल टीचर से पूछ लेना। ये बात बच्चे को स्वॉलो करना, उसको हजम करना आसान है बनस्पत इसके कि आपने कह दिया नहीं मुझे सब कुछ आता और फिर आपने कर पाया। बेटा अपने टाइम पर मैंने भी तो आईआईटी करी थी, मैंने भी तो इंजीनियरिंग करी थी, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, मैंने भी एमएससी मैथ्स किया। अपनी ये बखान उसको नहीं कर पाए, उसको नहीं समझ, तो वो इस भाषा को, इस बात को, आपके ज्ञान को सलाम करेगा। आपके पास ज्ञान की बात कीजिए, मैंने आपसे पहले कहा उसका सिलेबस आपको, करिकुलम आता, उसकी चीजें आपको आती हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन समझदारी बच्चा अब पहचान देता है। अब समय आ चुका बच्चा समझदारी को पहचानेगा। ये मत समझिए कि वो सिर्फ आपके नंबर या आपकी रिपोर्ट कार्ड या आपके ऑफिस को देखेगा, वो आपकी समझदारी को अपने घर के हर काम में देख लेगा, आपकी ड्राइविंग से देख लेगा, आपके खाना बनाने से देख लेगा, आपके बर्तन उठाने से देख लेगा। समझदारी आप में रखनी चाहिए, और विशेष तौर पे वो समझदारी जिसके लिए आप उसे कहें कि मैं समझदार हूं। किन्हीं बातों पर आपने कह दिया मेरी समझदारी नहीं है, वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने कहा ये बातें मुझे पता है, मैं इन बातों के बारे में ठीक समझता हूं, और उसका आंसर आपका गलत निकला, तो बच्चा प्रॉब्लम है, आपकी बात सुनना उसके बहुत दुश्वार है। फिर बच्चे की भाषा भी आप समझ पाए, बच्चे की वार्ता को आप समझिए, ये भी बड़ा कलाकारी है। हम लोग क्या करते हैं, बाज़ वक़्त बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, उसको घर में प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज टॉक टू मी इंग्लिश। देखिए अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, किसी भाषा को समझना बहुत आसान है, लेकिन भावों को व्यक्त करना मुश्किल है। मैं आपको इसमें छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, कई वर्ष पुराना मेरे पास डेटा है। ये दिल्ली में एक स्कूल है जिसका नाम है सरदार पटेल विद्यालय, बहुत से नेताओं के बच्चे वहां पढ़ते हैं, और ये दिल्ली का बहुत माना हुआ स्कूल है। और दिल्ली में एक और स्कूल है, इसका नाम है डीपीएस आरके पुरम, आपने शायद दोनों स्कूलों का नाम सुना होगा। डी जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस साल डीपीएस में आरके पुरम में एक सीट के प्रति 42 बच्चे थे, मतलब 1:42 की रेशियो थी। 42 एप्लीकेंट है तो एक को एडमिशन मिलेगा, जबकि उसी साल सरदार पटेल विद्यालय में 68:1 की रेशियो थी, मैंने 68 एप्लीकेशन है तो एक को एडमिशन मिलेगा। हालांकि बहुत ग्लैमरस स्कूल नहीं है और कहीं बाहर ज्यादा नामों में नहीं है। तो मेरे जानने वाले पढ़ाती थी एक महिला, मैंने पता किया क्या है उस विद्यालय में ऐसा। यार एक तो पता लगा नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, चलिए वो तो कहीं भी पढ़ लेंगे, पर मुझे पता लगा 5वीं तक की कक्षा के अंदर वो अपने बच्चों को सारी चीजें उनकी मातृभाषा मतलब हिंदी में पढ़ाते हैं, मतलब गणित भी हिंदी में होगा, विज्ञान की कुछ बात करनी वो भी हिंदी में होगी। तो मुझे उसी समय एक किसी ने इंसिडेंट सुनाया कि एक 3rd क्लास में बच्चा पढ़ता था, वो मतलब उसका पेरेंट आया, फादर आया, और प्रिंसिपल उसने कंप्लेंट करी कि जी मेरा बेटा, माय सन वेंट टू स्विमिंग पूल, ही कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। मतलब ये वहां अंग्रेजी में बात नहीं कर पाया। मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात थी, इतने बड़े और अच्छे स्कूल में डालने के बाद मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात नहीं कर पाया, बताइए क्या फायदा आपके स्कूल में जाने का। तो प्रिंसिपल साहिबा ने उसको समझाया कि देखिए अंग्रेजी भाषा में बात करना, अपने भावों को व्यक्त करना, माने व्यक्त को ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट तो कभी भी कर लेगा, पहले भावों को व्यक्त करना तो सीखे, और भावों को व्यक्त करना आप अपनी मातृभाषा से अच्छा कभी नहीं सीख सकते। तो कई बार आपकी भाषा फर्क हो जाती है, आपकी भावना वो नहीं है। बच्चे की भाषा फर्क हो जाती है, बच्चे की भावना वो नहीं है, तो संवाद तो अधूरा ही रह गया ना। इस पूरी बात के बीच में हमारे पास है क्या, आप इस बात को समझे कि संवाद बच्चे से कैसे करना। आपको देखिए 3 स्तरों पे समझना होता है। एक होता है बच्चे के साथ रैपो बिल्ड करना, अंग्रेजी के शब्दों से समझ पाए, मैं भी उसको हिंदी में इतना नहीं बता पा रहा हूं मैं। रैपो माने एक रिश्ता बन गया। फिर आता है रैपो के बाद आपके पास रिलेशनशिप हो जाए, ताकि आप एक दूसरे की थोड़ी केयर करने लगे। कुदरत ने माँ बाप की केयर करना, बच्चों को माँ बाप की केयर करना, बच्चों को माँ बाप की केयर करना, ये उनमें कुदरती डाला हुआ है। अगर आपने अपने बच्चे को खराब किया, अपने घर को खराब किया, तो बात अलग है। तो वो रैपो पहले बिल्ड होता है, फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, और लास्ट में होती है बॉन्डिंग।
बॉन्डिंग का मतलब होता है बच्चा बाप से कुछ ना छुपाए। इन तीनों के अंतर को हम अगली बार समझेंगे। तो ये समझना जरूरी है बच्चे से कैसे आप रिलेशन बनाएं, कैसे उसके रेपो बनाएं, कैसे बॉन्डिंग करें। क्योंकि अगर आपने बॉन्डिंग नहीं बनाई तो आज नहीं तो कल बच्चे को आप संभाल पाने में असमर्थ हो ही जाएंगे, उससे बच नहीं पाएंगे। मुझे उम्मीद है, हो सकता है मैंने इस वीडियो में कुछ तल्ख बातें कह दी हूं, लेकिन जो मुझे लगा मैंने आपको वो बताया। इसको समझने का प्रयास करें, बेहतरी की तरफ अपना और अपने बच्चों को ले जाएं, उनके संबंधों को सुधारने की कोशिश करें। एक बार संबंध सुधर जाएंगे, बच्चा पढ़ तो देगा ही। हर बच्चा असीम क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है, आपका बच्चा भी उसी में है। धन्यवाद।